जीएस बाय दिवाकर। तो इस वीडियो में हम लोग राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का यानी ज्योग्राफी का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो आपका अभी सिलेबस देखिए उसका अपडेट आया है। यानी आज ही आपका इस पे साइट पे आप जाएंगे आरपीएससी की और उस पर आप डालिएगा आरपीएससी सिलेबस, ठीक, 2022। ओके, उसके बाद शुरुआत में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो वहाँ पे आपका टीजीटी यानी कि सेकंड ग्रेड का सिलेबस अभी अपडेट वहाँ पे दिया है। और जो पुराना सिलेबस था लगभग वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसमें चीज़ें अपडेट की गई हैं जो नया सिलेबस है, इसलिए उसको भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं राजस्थान ग्रेड फर्स्ट का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है। इसमें देखिए आप लोगों का इंग्लिश में दिया है, लेकिन इसको हिंदी में भी हमने किया है। तो आप में जिसको भी चाहिएगा वहाँ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक। वहाँ कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका बैच भी स्टार्ट है जो आरपीएससी ग्रेड 1, ठीक, यानी फर्स्ट ग्रेड भूगोल पर ही फोकस्ड रहेगा। और साथ ही साथ जो आपका सेकंड ग्रेड में ज्योग्राफी का आपका सिलेबस यानी भूगोल का, वो भी आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि यदि आप फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में आएंगे तो आपका सेकंड ग्रेड का भी सिलेबस इसमें अब कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, ठीक। और साथ ही यदि आप जो यहाँ सिलेबस दिया गया है, जैसे इसमें इंग्लिश में है वहाँ हमने हिंदी में कर दिया है, अभी आपको हिंदी में भी दिखा दे रहे हैं, तो उसको भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसमें हम लोग टॉपिक टू टॉपिक देखेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक। सिलेबस वाइज एकदम टॉपिक टू टॉपिक आपको पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगा और टेस्ट भी डेली चलेगा। तो सबसे पहले देखिए हमने शुरुआत यहाँ लास्ट से की है। अब लास्ट से शुरुआत करने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका किस जो आपका सिलेबस दिया गया है यानी एक पाठ्यक्रम आपका है वहाँ से किस पोर्शन से कितने प्रश्न आने, उसके बाद आप एक एक का डिटेल करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यही होना चाहिए था सिलेबस में, तो ये इन्होंने लास्ट में दे रखा है। देखिए ये सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास का जो, और इसमें हम किताब को भी आपको बता देंगे कौन सी रणनीति आपको फॉलो करनी है, ठीक। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रणनीति यही होती है जो महत्वपूर्ण भी है, आपको सब पता होता है ये कि आपको पढ़ना कैसे है टॉपिक टू टॉपिक। जो आपके टॉपिक में यानी सिलेबस में टॉपिक दिया गया उसको आप उठाइए, इस टॉपिक को कंप्लीट करिए किसी भी बुक से कंप्लीट डिटेल में। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि इस टॉपिक पे अब तक जो आपके आरपीएससी में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या इस टॉपिक से कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। यानी कि एक टॉपिक जब आप प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करेंगे, इस पे कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका टोटल यहाँ से ये कंप्लीट हो जाए। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बन सकते थे वो आपने कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पे वही चीज़ हम बात कर रहे हैं कि बस यही रणनीति होती है। किताबें आपके पास जो होनी चाहिए, ये मार्केट में उपलब्ध जो किताबें हैं उसको यानी कि जो गाइड टाइप की बुक्स हैं उसको फॉलो ना करिए, मेरा सुझाव यही रहेगा। कारण ये है फॉलो ना करने का क्योंकि आपके पास देखिए आरपीएससी की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं वहाँ पे आप राजस्थान स्पेशल देखिए, अभी हमने जो ग्रुप आपका है उसमें 6 क्लास में भी आपका राजस्थान स्पेशल पढ़ाया जाता है, वहाँ पे 9th 10th में भी आपका राजस्थान स्पेशल भी रहता है। तो ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ जो है, ठीक। और इंटर की जो वहाँ की माध्यमिक की किताबें हैं राजस्थान बोर्ड की उसको आप ले लीजिए, उससे भी काफ़ी सिलेबस आपका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ से पढ़े हैं तो आप क्या करेंगे कि एग्ज़ाम में लगाएंगे तो कहीं कोई क्वेश्चन उन्होंने आंसर में गड़बड़ी की तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं यानी उसका ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप मार्केट की किताबों से पढ़े हैं जो गाइड टाइप की हैं तो उसको आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए मानक किताबों को पढ़िए, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप सभी सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। थॉट वहाँ का आप जो है बीसी जाट सर को फॉलो कर सकते हैं या मान लीजिए माजिद हुसैन है, ठीक। तो सबसे पहले आपका जो 12th क्लास की है यहाँ पे 55 प्रश्न देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ से आएंगे। फिर ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस दिया गया 55 वहाँ से आएंगे और पीजी लेवल का जो सिलेबस है वहाँ से केवल 10 प्रश्न आएंगे, ठीक। और जो आपका टीचिंग साइकोलॉजी है यानी कि जो शिक्षण मनोविज्ञान है वहाँ से देखिए शिक्षा मनोविज्ञान से 30 प्रश्न इसमें आएंगे और 15 आपका फर्स्ट में आएंगे, ठीक। 2 पेपर इसमें होगा तो 15 आपका फर्स्ट आएगा यानी कि टोटल 150 300 नंबर का। और फर्स्ट पेपर 75 का होगा, कितने नंबर का, 150 नंबर का। निगेटिव मार्किंग है, ठीक, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा।
चलिए अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सिलेबस पे सबसे ऊपर। तो सिलेबस में देखिए, पहले आप इंग्लिश में देख लीजिए कि आपका यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल सिलेबस है। उसके बाद यहीं पे आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग करके इन्होंने दे रखा भी है। देखिए इंडिया इसी से इन्होंने कर दिया है, और यहाँ पे देखिए मानव भूगोल इन्होंने कर दिया है, और यहाँ पे क्या है, इन्होंने प्रैक्टिकल कर दिया है। ठीक, तो चलिए हिंदी के सिलेबस में आते हैं जो हिंदी में लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका टोटल 3 घंटे का जो पेपर होगा, यहाँ पे देखिए हमने हिंदी में टोटल कर दिया है, और इसमें आपका जो है यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिटेल भी है। और इसमें आपका देखिए सबसे पहला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर आपका चट्टान है यानी रॉक्स, फिर आपका अर्थक्वेक है, ज्वालामुखी है, प्लेट विवर्तनिकी है, पवन के कार्य हैं, जल के कार्य हैं यानी कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, और हिमनद का। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं है, भूमिगत जल नहीं है, लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ नहीं हैं। ठीक, तो इन दोनों को भी आप पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका यदि यही दिया है तो 1-2 प्रश्न या 4-5 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा इससे सिलेबस से इतर होते हैं। ठीक, अब वहाँ पे आप आयोग को ये नहीं कह सकते कि आपने ये सिलेबस से नहीं पूछा है, क्योंकि ये आसान प्रश्न है, इसलिए आप इसको निश्चित तौर पे वहाँ देख पाएंगे। ठीक, दूसरा यहाँ पे आपको ये देखना है यहाँ पे कि देखिए ये क्लाइमेटोलॉजी, ये वाला पोर्शन किसका था, स्थल मंडल यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी से था। ये आपका देखिए क्लाइमेटोलॉजी से है, और इसमें क्या दिया है, वायुमंडल की संरचना है, संगठन है, सूर्यातप है, ऊष्मा बजट है, और विश्व के जलवायु प्रदेश हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये तो हो गया आपका क्लाइमेटोलॉजी। अब देखिए ओशनोग्राफी है, जलमंडल जिसे कहते हैं। तो महासागरीय नितल के उच्चावच है, इसमें लवणता है, ज्वार भाटा है, महासागरीय धाराएँ हैं। अब देखिए इसमें आपका न तो टेम्परेचर है, तापमान नहीं है, न तो प्रवाल भित्तियाँ हैं, ठीक, न तो घनत्व है। तो लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाएगा, जिससे परीक्षा में आए तो आप वहाँ से ये ना कर पाएँ कि नहीं ये हमने नहीं पढ़ा है। ठीक, उसके बाद देखिए भारत का भूगोल जो इसमें दे रखा है। भारत के भूगोल में आपका अवस्थिति है, भौतिक विभाजन है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, मिट्टियाँ हैं, जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि है, आपदा प्रबंधन भी इसमें आपको बाढ़ पड़ना है, सूखा पड़ना, भूस्खलन है, प्रमुख फसलों में देखिए खनिज है, लौह इस्पात हैं, सूती वस्त्र उद्योग हैं, पर्यावरण प्रदूषण और सतत विकास भी आपको इंडियन के अंतर्गत पढ़ना है, यानी भारत के भूगोल में देखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ से बुक भी यदि आप फॉलो करते चलेंगे तो जो 12th क्लास की वहाँ के राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं तो उनसे आप ये पढ़ सकते हैं, या आप भारत के भूगोल के लिए देखिए बहुत मोटी किताबें तो नहीं, आप पेरियार का पढ़ सकते हैं, पेरियार पब्लिकेशन, या परीक्षावाड़ी भी इसके लिए काफ़ी हद तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए कुछ गलतियाँ भी हैं जो अभी आपको टीजीटी जो यूपी टीजीटी में पूछा गया था, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से जो लोग पढ़े थे उसमें गलतियाँ हुई हैं। तो देखिए ये पेरियार है, इसमें ज़्यादा ठीक दिया गया है। लेकिन भारत का भूगोल यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ सकें तो एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए, यहाँ से हूबहू प्रश्न आते हैं। ठीक, और ये पूरा सिलेबस भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी में जो आपका अलग से भारत का भौतिक भूगोल करके आता है, यानी भारत का भूगोल करके उसमें आप देख पाएंगे। ठीक, और यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी का भी हमने बात कर ही लिया। या तो आप इनके लिए क्या करेंगे, जो सभी सर का आता है भौतिक भूगोल का स्वरूप, देखिए जो इसमें आता है भौतिक भूगोल एक आता है, एक आता है भौतिक भूगोल का स्वरूप। तो जो भौतिक भूगोल का स्वरूप है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से ही ये लिखा गया है। ठीक, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, भौतिक भूगोल का स्वरूप, और ये अपडेटेड वर्जन इसका अभी मिल रहा है। ठीक, सभी आंसर का है ये। तो इसमें आपका ये तीनों ये आ जाएंगे पूरा सिलेबस फिजिकल वाला। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग मानव भूगोल पे। तो मानव भूगोल में देखिए क्या क्या आपके सिलेबस में दे रखा है। इसमें आपका जो मानव भूगोल में दिया है देखिए परिभाषा है, विषय क्षेत्र है, सिद्धांत है, और प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी है। ठीक, परिवहन संचार है, विश्व व्यापार है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व, मानव विकास संकल्पना है। ये भी देखिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे, एनसीईआरटी में ये पूरा सिलेबस है। ठीक,
एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं आप, या आप मानव भूगोल ले लीजिए माजिद हुसैन सर का या एस.डी. मौर्य का, ठीक। तो ईज़िली आप वहाँ से इसको कर ले जाएंगे। तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपको किसको देना है, राजस्थान बोर्ड की किताबें, वहाँ पे मानव भूगोल में आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया आपका माध्यमिक का सिलेबस, जो वहाँ के उच्च माध्यमिक यानी इंटर का है। इसमें प्रैक्टिकल भी देखिए, मापक है, प्रक्षेप है, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक, और माध्य माध्यिका बहुलक मानक विचलन सहसंबंध। तो इसको आप जो है चाहे जेपी शर्मा की किताब ले लीजिए या कोई एक प्रैक्टिकल के लिए लेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। यदि आप बुक्स को प्रेफर कर रहे हैं तो यदि मान लीजिए आप बैच में ज्वाइन है तो बैच में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, मापक प्रक्षेप जितना आपको टॉपिक दे रखा है सभी टॉपिक पे आपको वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक। अब देखिए स्नातक स्तर पे हम लोग आते हैं तो इसके पहले 55 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब यहाँ से भी कितने थे, 55 प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे भौतिक भूगोल है, तो हमने बताया कि जो यदि आप सभी आंसर का लेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसमें देखिए भू संतुलन है ना, ये भी आ जाएगा, भू संचलन है ये भी आ जाएगा, तापमान प्रतिलोमता है, वायुदाब पेटियाँ, पवन संचार है, कोपेन और थामथेट यानी जलवायु वर्गीकरण, वो भी वहाँ से हो जाएगा। अब देखिए उसमें आपका महासागरीय निक्षेप नहीं था, इसमें निक्षेप है, प्रवाल भित्ति पढ़ना है आपको, एटॉल पढ़ना है, क्लियर। मानव भूगोल में आपको क्या है, आधुनिक विचारधारा में निश्चयवाद संभववाद नव निश्चयवाद पढ़ना है, प्रवास के कारण और प्रकार पढ़ना है। देखिए प्रवास में कारण प्रकार तो पढ़ेंगे, साथ ही आप इसमें प्रवास से रिलेटेड जो सिद्धांत है उसको भी पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण यहाँ पे आपको पढ़ना है, टेलर के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे देखेंगे। अगला देखिए आर्थिक भूगोल की हम लोग बात करें तो इसमें आपका ये भी देखिए आर्थिक भूगोल की आप एक अलग से किताब लेने के चक्कर ना पड़िएगा, एनसीईआरटी से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। मानव भूगोल की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, ठीक, या संसाधन मानव संसाधन का जो एनसीईआरटी है संसाधन का, उसको आप देखेंगे, उसमें भी आपका ये चीज़ें हो जाएंगी। तो प्राकृतिक संसाधन उसका वितरण विश्व के कृषि क्षेत्र हैं, औद्योगिक प्रदेश हैं। तो कृषि क्षेत्र में आप हटिंगटन या हर्बर्टसन का भी पढ़ सकते हैं, और ये आपका औद्योगिक क्षेत्र अलग अलग देशों का, यानी कि विश्व के औद्योगिक क्षेत्रों की बात की गई यहाँ पे। उसके बाद देखिए भौगोलिक विचारधारा की हम लोग बात करें तो भूगोल की परिभाषा क्षेत्र थॉट में भूगोल की परिभाषा आपको पढ़नी है। अब देखिए इसमें आपको हो सकता है दे दे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दे, पूछ ले किसने दिया है ये परिभाषा। उसके बाद प्रकृति उसकी है, उद्देश्य है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आप 2013 का देखिए पेपर हमने सॉल्व किया है, अभी आपका लगभग 60 से 70 प्रश्न उसमें सॉल्व हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ पर देखिए भूगोल की परिभाषा है, प्रकृति और उसके उद्देश्यों को देखना है, ये भी आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा। यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ता, ठीक, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आप चाहे बंसल की ले लीजिए या फिर आप माजिद हुसैन की या फिर आप वीसी जाट की कोई एक किताब लेंगे, उससे आपका ये हो जाएगा। प्रमुख आधुनिक भूगोलवेत्ता, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, हमबोल्ट को पढ़ना है, रिटर को पढ़ना है, रेडजुल को पढ़ना है, ब्लांस को पढ़ना है, हटिंगटन को पढ़ना है, कार्ल सावर को पढ़ना है, हार्टसोन को पढ़ना है, ठीक। उसके बाद देखिए राजस्थान की हम लोग बात करें, राजस्थान स्पेशल में, तो राजस्थान स्पेशल की जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया 6th क्लास में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे 9th 10th का भी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप बैच में हैं तो इसमें आपको PDF भी मिल जाएगा, उस पर वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको टोटल 55 प्रश्न आने हैं पूरे यूनिट से, हिस्ट्री यानी स्नातक लेवल से। अब इसमें देखिए राजस्थान स्पेशल में आपका फ़ायदा ये रहेगा कि जो जीके आप पढ़ेंगे, जीके में भी आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, तो ये ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी जीके में, और ये आपका राजस्थान की भी पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप राजस्थान पढ़ेंगे तो इससे ज्योग्राफी वालों को जीके में भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो भू आकृति विज्ञान यहाँ पे है, यानी कि भू आकृति किसकी, राजस्थान की है, जलवायु राजस्थान की, वनस्पति है, मृदा है, सिंचाई, प्रमुख फसलें वहाँ की, प्रमुख खनिज, प्रमुख उद्योग, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, मरुस्थलीकरण वहाँ का, और राजस्थान का जो कृषि जलवायविक प्रदेश है उसको भी आपको पढ़ना है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग पीजी लेवल पे। अभी तक आपने जो इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, अब पीजी लेवल देखिए। पीजी लेवल में कितने प्रश्न यहाँ से 10 केवल पूछे जाएंगे, और सिलेबस देखिए बढ़ा दिया है। सिलेबस में क्या है, थॉट है, थॉट में आपका देखिए ड्यूलिज्म है यानी द्वैतवाद है,
और रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी है, यानी भूगोल में जो नई नई तकनीकी प्रवृत्तियाँ हैं, चाहे आप व्यवहार परक कहें, चाहे आप आचार परक भूगोल की बात करें। उसके बाद देखिए भारत में भूगोल का विकास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको हर जगह जो है हर बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो आप इसको जो है माजिद हुसैन सर में मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए भूआकृति विज्ञान की हम लोग बात करें, जो आपका पीजी लेवल पे है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट जो स्लोप एनालिसिस है उसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे भूआकृतिक मानचित्रण का प्रयोग कैसे होता है, पर्यावरण भू आकार की यानी इन्वायरमेंटल मॉर्फोलॉजी, इन्वायरमेंट मॉर्फोलॉजी ये भी पढ़ना है। आर्थिक भूगोल देखिए औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत आपको पढ़ना है और भारत के आर्थिक प्रदेशों के बारे में भी देखना है। उसके बाद देखिए नगरीय भूगोल में हम लोग बात करें तो नगरीय भूगोल में आपका प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल के नगरों की उत्पत्ति व विकास के बारे में आपको देखना है। नगर नियोजन के लिए जो आमलैंड थ्योरी है इसको भी आपको देखनी है, ठीक। उसके बाद देखिए कृषि भूगोल की हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी इसमें शामिल की गई है। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में देखिए आपका वान थ्योनिन का मॉडल है, भारत में हरित क्रांति है, भारत में कृषि वानिकी का महत्व और उसका क्षेत्र है। जनसंख्या भूगोल में आपको जनसंख्या के सिद्धांतों को पढ़ना है, जिसमें माल्थस और कैनन का जो अनुकूलतम सिद्धांत है इसको पढ़ना है। भारत की जनसंख्या नीति को आपको देखना है। राजनीति भूगोल में देखिए राजनीतिक भूगोल का विकास, मैकेंडर की अवधारणा क्या रही है, क्षेत्रीय एकरूपता जो जोन्स का मॉडल है, ठीक। तो यहाँ देखिए लिखा भी गया है क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत, सीमांत, सीमाएं और बफर क्षेत्र, यानी सीमांत क्या होता है, सीमाएं क्या हैं, बफर क्षेत्र क्या है, इसको भी आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक। यानी कि जो पीजी लेवल से यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा वो 10 प्रश्न आएगा, यानी कि हर एक टॉपिक से यहाँ पे लगभग 10 टॉपिक हो जाएंगे। हर एक टॉपिक से आपको 1 से 2 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया टोटल आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जो आपके ज्योग्राफी का है। और फर्स्ट पेपर आपको यहीं पे दिखा देते हैं। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी में, उसमें देखिए ज्योग्राफी में लास्ट में जो है वो आपका टीचिंग साइकोलॉजी है, लास्ट में टीचिंग वाला है। तो टीचिंग वाला यहाँ पे देखिए 30 प्रश्न आपका सेकंड पेपर में भी 30 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, यानी कि 120 रहेगा ज्योग्राफी का और 30 आपका टीचिंग वाला रहेगा। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट पेपर में क्या है आपको जो देखना है। अभी देखिए ये आपका 2022 का अपडेटेड नहीं है, हालांकि रहेगी वही चीज़ें सब कुछ, थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी आप देखेंगे जैसे ग्रेड 2 में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। तो यहाँ देखिए राजस्थान की आपको हिस्ट्री पढ़नी है वहाँ का, और इंडियन हिस्ट्री भी आपको देखनी है, ठीक। नेशनल मूवमेंट आपको देखना है। उसके बाद इसी में आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग रहेगा, ठीक। मैथ यहाँ पे आपको स्टैटिक्स वाला मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सेकेंडरी लेवल भी मैथ मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ पे आपको देखिए इरेशनल नंबर भी यानी परिमेय संख्या वगैरह भी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। और मेंसुरेशन भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक। हिंदी भी इसमें आपका दिया है, जनरल इंग्लिश में इसमें आएगा, करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, राजस्थान स्पेशल भी करंट पूछे जाएंगे, जनरल साइंस हो गया, इंडियन पॉलिटी इसमें रहेगा, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान जैसे इसमें पढ़ लेंगे तो उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। और एजुकेशन देखिए मैनेजमेंट है, और राजस्थान के संदर्भ में जो एजुकेशनल सिनेरियो है यानी कि शैक्षणिक परिदृश्य क्या है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो शिक्षा का अधिकार है 2009 उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब देखिए कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। तो राजस्थान का जो स्पेशल हिस्ट्री वहाँ से 15 आएगा, और जो यहाँ पे देखिए आपका मेंटल एबिलिटी हो गया, यानी रीजनिंग, मैथ, लैंग्वेज ये सब मिला के 20 प्रश्न रहेंगे। करंट अफेयर्स अकेले 10 प्रश्न का है, और साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी 15 का है, ठीक। और ये आपका जो एजुकेशनल मैनेजमेंट और राजस्थान में जो शैक्षणिक परिदृश्य है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये अकेले जो है 15 के हैं, यानी इसमें 3 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हर एक टॉपिक से संभवतः 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये टोटल हो गया 75। अब इससे आपका देखिए ज्योग्राफी में यानी जो सेकंड पेपर है उसमें जो 30 प्रश्न आएगा उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, या आप व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो
इस नंबर पे आपको वहाँ पे कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, बैच की भी जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको राजस्थान का ज्योग्राफी का PDF भी अवेलेबल करा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक। और जो बैच का चार्ज है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग आ जाते हैं ग्रेड 2 पे। ये देखिए पूरा अपडेटेड सिलेबस है, ये अभी आपका 2022 का है, जो कल आपका इस पे आया है राजस्थान की साइट पे, RPSC की, ठीक। RPSC की साइट पे आप जाइएगा, RPSC सिलेबस 2022 वहाँ पे मिल जाएगा। और जो आपका GK का हमने यहाँ पे देखिए बुक नहीं बताई आप लोगों को, तो GK के लिए बुक आप चाहे देखिए, एक आपका पनोरमा पब्लिकेशन की आती है और दूसरा लक्ष्य भी है। ये काफ़ी अच्छा हमको लग रहा है, ठीक, क्योंकि ये इसमें इन्होंने क्या रखा है कि जैसे आपका थ्योरी इन्होंने दे दिया और इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, ताकि इसमें न केवल क्वेश्चन अलग से दिए हैं बल्कि इसमें जो प्रीवियस ईयर जैसे वहाँ के अन्य एग्ज़ाम हुए, RAS वगैरह हो गया या वहाँ के पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं सब, तो उसमें भी जो पूछे गए प्रश्न है उसको भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, ठीक। तो ये हो गया राजस्थान का। इसमें देखिए जो आपका सेकंड ग्रेड है यानी TGT, तो इसमें आपका जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज, ये पूरा आपको राजस्थान का पढ़ना है। देखिए राजस्थान की पूरी जोग्राफी आपको पढ़नी है, वहाँ का हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, ठीक। और राजस्थान में आप देखिए सोसाइटी और रिलीजन, वहाँ का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये देखिए ये नया चीज़ें इसमें ऐड किया गया है। और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, देखिए एजुकेशन, साइकोलॉजी भी अलग से आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और ये टोटल आपका यहाँ पे ये TGT का हम लोग देख रहे हैं, ठीक। 200 मार्क्स होगा, यानी 100 क्वेश्चन कैरी किए जाएंगे यहाँ से, और ये टॉपिक दिया गया है। अब विषय की हम लोग बात कर लें, सोशल साइंस। इसमें देखिए विषय में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है सेकंड ग्रेड में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में भी सिलेबस उसमें जैसे पहले क्या दे रखा था इन्होंने, इसमें थोड़ा सा शार्ट किया था, लेकिन अभी इन्होंने पूरा कंप्लीट डिटेल कर दिया। देखिए यहाँ से हिस्ट्री का सिलेबस आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको देखिए इंग्लिश में ये है, हिंदी में नहीं किया गया अभी। ये देखिए ज्योग्राफी का आपका सिलेबस है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का सिलेबस लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इन्होंने एक्सपेंशन कर दिया है। यहाँ पे देखिए नीति आयोग भी अलग से ऐड कर दिया है इकोनॉमिक्स में। पॉलिटिकल साइंस में भी इन्होंने देखिए UNO और ये सब अलग से ऐड किया है, जबकि उसमें रीसेंट ट्रेंड की बात कर रहा है। सोशियोलॉजी में देखिए यहाँ से आप सोशियोलॉजी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिलॉसफी का, और ये देखिए टीचिंग मेथड। ये सारे प्रश्न जो है आपसे यानी सोशल साइंस यानी TGT में राजस्थान में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं जैसे यूपी में आपका कोई 2 सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसको पूछा जाएगा, नहीं, राजस्थान में आपको पूरा पूछा जाएगा। और टोटल से आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के होंगे, ठीक। तो ये टोटल हमने बात कर लिया आपका राजस्थान ग्रेड 1, ठीक, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 यानी PGT और TGT का कंप्लीट डिटेल हमने बात किया। सिलेबस पे भी हमने फोकस्ड किया और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बुक्स को भी आपको यहाँ पे प्रेफर किया है, यानी फॉलो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो बुक बताई गई है आपको, अलग से आप कोई भी बुक पढ़ें, लेकिन जो मानक किताबें निश्चित तौर पे उसको फॉलो करिए, क्योंकि यही किताबें जो है आपको प्रश्नों को गलत करने से रोक देंगी, ठीक। क्योंकि आप मार्केट में की किताबें लेंगे तो उससे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ा, अब उसको वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके लगा दिए, बाद में आपको आवश्यकता पड़ी कि आयोग दूसरा आंसर दे रहा है, तो आप उस किताब को ऑब्जेक्शन के तौर पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक। तो इसलिए जो आपके बोर्ड में किताबें चलती हैं उसको पहले प्रीफर करिए, फिर उसके बाद जो प्रोफेसर्स हैं उनकी किताबें, जैसे आप समीन सर को फॉलो कर सकते हैं, माजिद हुसैन सर हो गए, BC जाट सर की किताबें फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो ये टोटल आपका यहाँ पे देखिए सिलेबस हमने बात किया, बुक्स की बात की, और कौन सी रणनीति आप फॉलो करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो
सबसे पहले हमने ये बताया कि आपको सिलेबस क्या करना है, देखना है, नोट डाउन करना है, फिर आपको बुक कलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको प्रीवियस ईयर यानी PYQ देखना है। PYQ आप देखेंगे कैसे कि आपको टॉपिक वाइज, जैसे ये सिलेबस आपने देखा, सिलेबस में मान लीजिए आपका पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जितने प्रश्न बन सकते हैं, तो सबसे पहले आप थ्योरी पे नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद उसको पढ़िए, फिर इसको जो है आप इस पे जितने प्रश्न पूछेंगे उसको कंप्लीट करिए कि देखिए ये आपने जो थ्योरी से पढ़ा क्या वो आप प्रश्न अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि इससे आने वाले जो प्रश्न है उसको बनाइए, ठीक। तो इतना करने के बाद जो है फिर आपको लगेगा, एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपकी जब खुद से आप रणनीति बना के सेल्फ स्टडी करेंगे प्रॉपर समय दे के, ठीक। यदि आप मान लीजिए ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ये फ़ायदा ये होगा कि आपको टॉपिक वाइज PDF नोट्स मिल जाएगा और ये हैंड रिटन रहेगा, ठीक। और ये सारे नोट्स ऐसा नहीं कि आपको किसी मार्केट की किताब से अवेलेबल कराए जाएंगे, ये आपका मानक किताबों पे ही आधारित नोट्स अवेलेबल कराएंगे, ठीक। मानक किताब से ही अवेलेबल कराएंगे। और उसके बाद जो है इस पर आपको इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है दूसरा एक ग्रुप रहेगा जिसमें आपका इस पर टेस्ट हो जाएगा इस टॉपिक पे, और इस टॉपिक पे नए प्रश्नों पे अलग से टेस्ट होगा, जो इस पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के उस पर अलग टेस्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो नया संभावित है और जो पुराना आपका रिपीट करेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और जो नया बनेगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको टोटल यहाँ पे जो चीज़ें बताएगी समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके, ठीक, हमारे उत्साह का और वर्धन करिए, जिससे आगे हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों का यहाँ पर राजस्थान का जो स्पेशल है उसका प्रैक्टिस यहाँ पे करवा दिया जाएगा। और एक दूसरा जो है चैनल हमने आपको बताया था वनडे जंक्शन के नाम से है, ठीक। तो वनडे जंक्शन पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको MCQ का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो MCQ जैसे आपका राजस्थान का प्रीवियस ईयर हो गया, या आपका मान लीजिए इस पे बहुत सारे MCQ अवेलेबल भी हैं, आप बैक जाके देखेंगे इसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी का है, भारत के भूगोल का MCQ है, ठीक। जियोमॉर्फोलॉजी का अलग से है, ओशनोग्राफी का अलग से है, ह्यूमन ज्योग्राफी का अलग से है, भौतिक भूगोल का अलग से यहाँ पे है, ठीक। तो सारा MCQ है, तो इसलिए इसको आप फॉलो कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ईजिली ये चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी, ठीक।